आपको सैर करवाने वाला हूँ भाई गोवा की। आप सोच रहे हो कि कराची में खड़े हो कि गोवा की कैसे सैर हो सकती है। वैसे तो गोवा अपने बीच और वहाँ के कल्चर की वजह से बड़ा मशहूर है, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी है कि हम वहाँ जा नहीं सकते। हम वहाँ जा नहीं सकते तो क्या हुआ, हम वहाँ के कल्चर को आपके सामने पेश तो कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बल्कि आपकी मुलाकात करवाता हूँ गोवांस फैमिली की एक ऐसी लड़की से जो भाई मल्टी टैलेंटेड है। ये क्या कहानी है गोवांस फैमिली की कराची में मौजूदगी? असल में हम काफ़ी साल पहले यहाँ पे आए पार्टीशन के टाइम पे, और हमें अच्छा लगा तो हम टिक गए यहाँ पे। हाँ, तो मतलब सारे जनरेशन्स अभी तो काफ़ी सारों ने वो माइग्रेट किए कनाडा अमेरिका में, लेकिन काफ़ी सारे हम अभी भी है 5000 के करीब कुछ इस तरह से नंबर है। अगर हम गोवांस फैमिली के कल्चर की बात करें तो ये कितना डिफरेंट है बाकी कम्युनिटीज़ के कल्चर से? काफ़ी बिल्कुल मुख्तलिफ है, अगर आप कह लो। मतलब हम टैलेंट को कुछ मानते हैं, जैसे कि म्यूज़िकल टैलेंट हो, अगर आपके पास कोई ज्वेलरी मेकिंग टैलेंट हो, या तो सिंगिंग, और हम सारे किसी न किसी टैलेंट में मशहूर हो। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग आपको कराची में मिल जाएंगे जो म्यूजिशियंस हैं, वो क्रिश्चियन हैं। तो यानी आप ये कह रही हैं कि जितने गोवांस हैं वो सारे टैलेंटेड होते हैं तकरीबन। अगर दुनिया में कोई टैलेंटेड है तो भाई ये एक बड़ी खबर है कि दुनिया में अगर कोई टैलेंटेड है तो वो गोवांस है भाई। तो मैं फिर जानता हूँ इनके टैलेंट में कि भाई इनमें ऐसे क्या ख़ास टैलेंट है। आपका ख़ास टैलेंट क्या है डोना? जी, असल में मुझे जहाँ तक कह लो कि पैशन, मेरा जो पैशन है वो ज्वेलरी मेकिंग है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है कि मैं ज्वेलरी बनाऊँ, मुख्तलिफ़ किस्म की ईयरिंग्स हो, नेकलेसेस, एंकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं खुद बनाती हूँ, अपने लिए भी और अपने कस्टमर्स के लिए। मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ कुछ चीज़ें, और आपने कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके भी रखी हुई हैं। मुझे बताएं इनके बारे में कि भाई ये कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये इनकी तैयारी कितनी मुश्किल से हुई, आसानी से हुई, आइडिया किसका था, कितनी मेहनत लगी? असल में आइडिया मम्मी का था, उन्होंने शुरू किया है, मतलब रोजरी से और नेकलेसेस वगैरह से, और फिर मैंने उनके बाद मैंने शुरू किया ये सब कुछ। मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है तो मैं खुद क्यों ना करूँ। सारी हैंडमेड? ये सब हैंडमेड आइटम्स हैं, ये बीड्स वगैरह से ये बनते हैं, और जो भी स्टील और मेटल के। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंट्रिकेट किस्म का है ये नेकलेस, और ये भी हैंडमेड। यानी अगर हम गोवांस के कल्चर की बात करें तो इन्होंने ज्वेलरी वाला पोर्शन लिया हुआ है रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनकी मामा ने फूड वाला, ऐसे ही? जी, मैं फूड भी बना देती हूँ, स्वीट डिशेस वगैरह। लाइफ स्टाइल कितना डिफरेंट है गोवांस का बाकी लोगों से? काफ़ी डिफरेंट है, मतलब रहन सहन के हिसाब से भी आप देखेंगे काफ़ी, एक वर्ड ओपन माइंडेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी मिलना जुलना एक दूसरे से, और ये वो क्या कहेंगे उसको, इंटरैक्शन, सोशलाइजिंग। तो ये सोशलाइजिंग कुछ मतलब आप कह लें कि काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी आप भी उन सोशल लोगों में से हैं जो अपनी हर अपडेट सोशल मीडिया पे डालते हैं? नहीं, ये वाले सोशलाइजिंग नहीं, मतलब आपस में मिलना और पार्टीज और गैदरिंग्स और ये वो इस किस्म की बात। जब हम गोवा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कलरफुल लाइफ आती है, बीच आते हैं, वहाँ की पार्टीज़ आती हैं। कराची में रह के क्या वो सब कुछ मुमकिन होता है? हाँ, डेफिनेटली। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बीचेस पे जाएं, क्योंकि हमें बीच जाने का बहुत शौक़ है, पिकनिक मनाने का बहुत शौक़ है। तो या तो हम बीच जाते हैं, ज़्यादातर तो बीच जाते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे भी बीचेस हैं, तो वहाँ पे पिकनिक मनाने भी जाते हैं, और एक किस्म का रिलैक्सेशन कहते हैं, कह लें। तो क्या वाकई में जब आप लोग पिकनिक ले जाते हैं तो वो पोर्शन बीच का बिल्कुल ही अलग नज़र आता है? कोकोनट हाथ में, अम्ब्रेलाज लगी हुई हैं, कलरफुल कपड़े हैं, सब कुछ नहीं, वो नॉर्मल जो वो करने के लिए गोवा ही जाना पड़ेगा, है ना? गोवा ही जाना पड़ेगा। किस टाइप के डांस ज़्यादा पसंद करते हैं? ब्रेक डांस होते हैं कम्युनिटी में, या कोई कंपटीशन भी होते हैं आपस में? वैसे लोगों में एक टैबू बना होता है कि शायद भाई ये जो गोवांस होते हैं वो डांस के वाकई में बड़े शौकीन हैं, तो भाई इनके तो बाकायदा मुकाबले होते होंगे। नहीं, मुकाबले अभी तक हुए नहीं कराची में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन डांस मतलब जैसे कि जाइव हो गया, और नॉर्मल जो डांसेस होते हैं, ट्रेडिशनल डांस। हाँ, तो आपने ट्रेडिशनल डांस की बात की, आमची गोवा, इसका आइडिया कैसे आया और कब ये सेटअप शुरू हुआ? ये सेटअप शुरू हुआ था कोविड के टाइम में, 2020, एंड ड्यूरिंग अक्टूबर 25 तक, टू बी प्रिसाइज। 25 को हमने शुरू किया, खोला है इसको, इनॉग्रेशन
मैं कुछ चीज़ें देख रहा था आपके पीछे, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मैं चाह रहा था कि आप उनमें से भी मुझे कुछ दिखाएं और बताएं कि भाई इसकी तैयारी कितनी मुश्किल से हुई और ये असल मेहनत किसकी है। जी, ये बैग्स आप कह रहे हैं? नहीं है इसके बारे में। आज ये मैंने फिर बनाया है खुद से फ्रॉम स्क्रैच। ये अरे सब वाह। बीड्स के साथ बनते हैं और ये तमाम आप कह लो कि गोवन के घरों में ये चीज़ मिल जाएगी आपको। ये बीड्स और मेटल वायर से बनते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। मतलब इसकी फिनिशिंग आप अगर नहीं सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब आ गए सबसे ख़ास पोर्शन में और वो है भाई फूड लवर्स का पोर्शन। फूड लवर्स यानी मैं भी भाई एक फूड लवर हूँ और मेरे लिए खाने सबसे ज़्यादा अहम है। मेरी सेहत देख के लग तो नहीं रहा होगा लेकिन खैर मेरे लिए खाने सबसे अहम है। सबसे अहम बात ये है कि गोवा के लोगों का जिस तरीके से कल्चर रिच है वैसे ही वो खानों के मामले में बड़े रिच हैं, क्योंकि पता नहीं कितने किस्म के तो उनके अचार हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और आप अब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे होगा? पाकिस्तान में जो गोवन फैमिली की सरबराह हैं, जो घर की भी सरबराह हैं और इस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि भाई क्या कुछ खास है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, गोवा के लोगों के खाने बड़े मुख्तलिफ होते हैं, कोई ख़ास चीज़ें मुझे बताएं। ख़ास चीज़ एक तो पिकल्स होते हैं जो बहुत खाने के साथ में जैसे वो टेस्ट को इन्हांस करते हैं, तो खाना हज़म भी होता है और खाया भी जाता है ज़रा क्वांटिटी में ना, तो इसलिए ये पिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं उनके फूड के साथ, उनके खानों के साथ। मैं देख रहा था आपके शेल्फ में काफ़ी सारे पिकल्स हैं। ये कैरेट का है, इसकी क्या खासियत है? ये कैरेट पिकल गाजर का अचार है और ये भी जैसे ना एपेटाइज़र है। अच्छा। थोड़ा सा आप खा लेना तो आपकी ज़बान में थोड़ा टेस्ट आएगा। अच्छा, ये सब सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी नज़र आ रही हैं। एक ख़ास चीज़ जो मैंने आप लोगों के बारे में पढ़ी भी, ये कैसे मुमकिन है कि मिर्चें जिसे खाने से तो भाई मिर्चें लग जाती हैं और उसका अचार वो भी मीठा मीठा, स्वीट चिली, ये कैसा पॉसिबल है? इसमें ये- क्या खासियत है? ये आप यकीन भी नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मसाले हैं इसमें, ओनली 2 मसाले, एंड यू नो इतना लजीज होता है और शुगर का कंटेंट ज़रा सा ज़्यादा होता है और ये सारा जो शुगर डालते हैं ना तो चिलीज़ का सारा तेज़ी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो यानी ये भाई गोवा के लोग ही ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं जो मिर्ची को भी मीठा कर सकते हैं। अच्छा, करी बड़ी मशहूर है गोवा के लोगों की, Yes. डिफरेंट टाइप ऑफ करीज होती हैं। एक तो पहले मुझे बताएं कड़ी और करी में क्या फ़र्क है और कौन कौन सी तरह की करी होती हैं आपकी? करी तो एक गुजराती डिश है जो हमने पाकिस्तानियों ने अपना लिया ना, पंजाबी गुजराती डिश, लेकिन करी जो हमारी होती है ना वो इट्स अ कोकोनट बेस्ड। जैसे कोकोनट उसमें या तो सिर्फ जूस डालते हैं या कोकोनट का पाउडर डालते हैं या प्योर जो कोकोनट होता है ना विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो ज़्यादा नहीं यूज़ करते कि हम डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करते हैं, जो पाउडर होता है कोकोनट का वो यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा था कुछ ट्राई करके भी आपने फूड रखे हुए। कोकोम, ये क्या है? ये कोकम यूजुअली इसमें डाला जाता है, करी कोई में? भी शेलफिश का, फिश का, प्रॉन्स का ना, तो ये ज़रा सा टेस्ट को वो खटाई भी देता है, ज़रा सा अच्छा सीज़न करता है करी को ना, बहुत अच्छा। लेकिन ये ना इट्स मेडिसिनल। अच्छा। मेरी बेटी को हाइव्स होते थे वो गोवा में ना, पता नहीं क्यों जो रिएक्शन होता था और बड़े बड़े मच्छर के होते हैं ना, निशान पड़ जाते हैं। हाँ, सो उसको ना ये पिलाते थे सोख करके पानी में। उसको इतनी नफ़रत हो गई इस चीज़ से, अच्छा अच्छा। पी के एवरी डे शी टू ड्रिंक इट, और वो अप्लाई भी करते और मिरेकल की तरह, करिश्मे की तरह वो डिसअपीयर हो जाते हैं। पाकिस्तान वाले और एशियन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ निहारी पसंद की जाती है और हलीम खाई जाती है उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन ये प्याज नहीं है। ये क्या है, ये हम इनसे जानते हैं। ये प्रॉन है जो ड्राई किए जाते हैं। एक्चुअली ये लीगल नहीं है निकालना सी से, लेकिन वो
इलीगली ना छुप छुपा के ये निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बलोची हैं हाँ। और जो भी सी साइड पे रहते हैं ना, उनको बहुत पसंद है ये। मुझे बताएं और क्या कुछ है लोगों के इंटरेस्ट के लिए? ये कोलकट जिसको रोस्ट को कहते हैं। रोस्ट जैसे टंग? ठंडा होता है, लेकिन ये आधे घंटे बाहर रखें ना तो बहुत अच्छी तरह नरम हो जाता है। तो इसको खाने का तरीका क्या है? ये सैंडविचेस बनाते हैं। सैंडविचेस में? यस, भाई sandwiches वाकई बनाते हैं। वाकई एक से एक यूनिक चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये रोस्ट बीफ है, जैसे बड़े का गोश्त ना हाँ। कहते हैं। तो ये गाय बीफ का गोश्त दूसरी बीफ से कितना डिफरेंट है मेकिंग में? बहुत डिफरेंट है। ये कुछ गरम मसाले, कुछ कश्मीरी चिलीज ना डाल के और कुछ और चीज़ें डाल के उसको बॉईल करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉईल करते हैं, और फिर उसको जो ग्रेवी रहती है ना, उसको बिल्कुल रिड्यूस करके अच्छा। थोड़ी सी रह जाती है, तो फिर ये उसे फ्रीज कर लिया जाता है। कट करके ना स्लाइसेस में। भाई देखें, सिर्फ सी फूड ही नहीं, अगर बीफ का भी शौकीन है तो वो भी भाई गोवा के लोगों के हाथ के बने हुए बीफ की डिशेस ट्राई कर सकते हैं और यकीनन उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। आपकी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी पैदाइश कराची में हुई, आपका Yes. ताल्लुक़ चाहे ग्वांस फैमिली से, मुझे बताएं कि पहले का कराची और अब का कराची कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। मेंटालिटी में भी फ़र्क है, लोगों में भी फ़र्क है। एंड आई फील वेरी सैड, मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। कराची वॉज वेरी क्लीन वंस अपॉन अ टाइम। अब जो गंद इन्होंने मचाया हुआ है और गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती, सो इट्स वेरी वेरी सैड दैट वे। क्या प्लान्स हैं कि वंस रेस्टोरेंट खुल जाएगा तो क्या वहाँ आने वाले लोगों को उसी तरीके से खाना सर्व किया जाएगा जैसे गोवा में ट्रेडिशनली होता है, Hopefully. पत्ते पे, या वो मैनेज करना थोड़ा मसला होगा? नहीं, पत्ते पे गोवा में ज़्यादा नहीं होता। अच्छा। पत्ते पे साउथ इंडिया तमिल होता है ना, तमिल वाले? अच्छा अच्छा। दे डू दिस। मैं तो हैरान रह गई जब होटल में, लेकिन ये बहुत हाइजीनिक चीज़ है, क्योंकि प्लेट्स कभी कभार गंदे होते हैं ना, द लीव्स भी थर्डली वो क्लीन करते हैं, सब कुछ साफ सुथराई से ना फिर आपके सामने पेश करते हैं और वो फेंका जाता है ना। सो दैट्स वेरी नाइस, एंड इफ़ यू कैन डू दैट, हम ये भी करेंगे। ट्राई तो सब कुछ करना है भाई, लेकिन ट्राई सब करना है, और जब हम ट्राई करते हैं तभी हम मंजिल की तरफ जाते हैं। और जब तक इनके रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा भाई, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार ही करते रहें कि जब रेस्टोरेंट खुलेगा तभी हम गोवा के फूड ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इनकी वेबसाइट्स हैं, इनका फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप उसके ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और भाई आप भी टेस्ट कर सकते हैं कि गोवा के खाने और यहाँ का कल्चर कितना रिच है।